Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today I would like to discuss the topic pulp. Okay, so first of all, what is pulp? Pulp occupies the center of each tooth. क्या है कि आपके पास पल्प ने टूथ के सेंटर को ऑक्यूपाई किया होता है. दिस इज द सेंटर ऑफ द टूथ. ओके, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू सराउंडेड बाय डेंटिन. क्या है, हमारे पास पल्प सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है जिसको सराउंड किया होता है किस चीज़ ने? डेंटिन ने. ये जो है ये आपके पास डेंटिन है. ये 3 लेयर्स ऑफ टूथ है. टोटल 52 पल्प ऑर्गन्स, 32 परमानेंट एंड 20 प्राइमरी. पल्प ऑर्गन मतलब कितने टूथ है जिसमें पल्प है. तो टोटल आपके पास 52 पल्प है, पल्प ऑर्गन, जिसमें से 32 आपके पास प्राइमरी टूथ है और 32 परमानेंट टूथ है और 20 प्राइमरी टूथ है. सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि टोटल पल्प ऑर्गन आपके पास 52 है. नाउ रीजन ऑफ द पल्प कैविटी. The pulp cavity can be divided into two main groups, two main regions. The coronal pulp is located within the crown of the tooth and the radicular pulp is located within the root. क्या है कि कोरोनल पल्प आपके पास क्राउन ऑफ द टूथ है. ये क्या है? ये क्राउन है आपके पास, ये एरिया क्राउन है. सही है. यहाँ पे जो पल्प होगा ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? कोरोनल पल्प. कोरोनल एरिया जहाँ पे भी आए वो क्राउन को इंडिकेट करता है. एंड द रेडिकुलर पल्प इज लोकेटेड विद इन द रूट. और रेडिकुलर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? विद इन द रूट. यहाँ पे रूट एरिया में जो पल्प होगा उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकुलर पल्प. यहाँ पे जो पल्प होगा वो रेडिकुलर पल्प होगा. ठीक है. दिस वन इज अ रेडिकुलर पल्प and in a crown region this is a coronal pulp. Now we will discuss coronal pulp in a detail. It is the pulp occupying the pulp chamber of the crown of the tooth. क्या है कि आपके पास क्राउन ऑफ द टूथ में जो पल्प ऑक्यूपाई किया होता है, जो पल्प प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोरोनल पल्प. इन यंग टीथ इट रिसेंबल द शेप ऑफ द आउटर डेंटिन. शेप ऑफ द आउटर डेंटिन इन अ यंग टूथ. आपके पास डेंटिन की जो शेप है, देखो इस टूथ में डेंटिन की इस तरह की शेप है, तो पल्प ने भी उसी शेप को ऑक्यूपाई किया हुआ. ये देखो ये डेंटिन की शेप है इस तरह, बिल्कुल इसी तरह आपके पास पल्प की भी फिर शेप आ जाती है यंग टूथ में. सही है. इट हैज़ 6 सर्फेसिस: अक्लूजल, मीजियल, डिस्टल, बकल एंड लिंगुअल एंड फ्लोर. एज यू नो, टूथ के आपके पास 6 सर्फेसिस होते हैं. एक है आपके पास अक्लूजल सरफेस. ये कौन सा सरफेस है? अक्लूजल सरफेस. फिर है टुवर्ड द मिड लाइन, जो सरफेस होती है वो मीजियल सरफेस है. ये आपके पास मीजियल सरफेस हो गया. फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास मिड लाइन है क्वाड्रेंट में, ये तो टुवर्ड द मिड लाइन जो सरफेस होगा उसको हम मीजियल सरफेस कहते हैं. बकल सरफेस टुवर्ड द चिक्स एरिया, जो आपके पास सरफेस होता है. लिंगुअल टुवर्ड द टंग एरिया जो होता है. एंड फ्लोर ऑफ द टूथ, ये आपके पास फ्लोर ऑफ द टूथ है. और दिस वन इज द डिस्टल सरफेस ऑफ द टूथ विच इज़ अवे फ्रॉम द मिड लाइन. तो आपके पास टूथ के 6 सर्फेसिस है. एज सेम लाइक आपके पास पल्प के भी 6 सर्फेसिस है: अक्लूजल, मीजियल, डिस्टल एंड buccal toward the buccal area and toward the lingual area and the floor of the tooth. तो आपके पास पल्प के भी 6 सरफेस आ गए. पल्प हॉर्न्स आर प्रोजेक्शन इनटू द कस्प. पल्प हॉर्न्स क्या है आपके पास? ये जो है ये आपके पास कस्प एरिया है, ये वाली और ये वाली. ठीक है, ये कस्प है आपके पास. सो यहाँ पे जो पल्प की प्रोजेक्शन हुई होती है, लुक एट दिस एरिया. यहाँ पे जो प्रोजेक्शन हुई है ये आपके पास क्या है? पल्प हॉर्न्स है, ये वाले. ओके, दिस इज कॉल्ड पल्प हॉर्न्स, क्योंकि ये टुवर्ड द कस्प एरिया गए हुए हैं बिल्कुल इसी तरह. ये देखिए ये वाली और ये वाली.
So this is called pulp horns. This pulp constricts at the cervical region where it continues as the radicular pulp. पल्प जो है आपके पास सर्वाइकल रीजन पे कंस्ट्रिक्शन उसकी स्टार्ट हो जाती है, नेरो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे इसमें देखो कोरोनल पल्प आपके पास बड़ा है, ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही ये इस एरिया पे आया है सर्वाइकल एरिया पे, इसमें कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हुई है, नेरो हुआ है। रेडिकुलर पल्प आपके पास फिर नेरो हो जाता है। देखिए ये नेरो है और ये आपके पास क्या है, ज़्यादा है, ब्रॉड है। लुक एट दिस डायग्राम क्लियरली। ये आपके पास पल्प हॉर्न्स हैं, ठीक है, टुवर्ड द कस्प एरिया। जिस टूथ में कस्प होता है उसी में ये पल्प हॉर्न्स भी होते हैं। ये क्या है आपके पास, ये कोरोनल पल्प है, ठीक है, ये क्राउन में प्रेजेंट है, पल्प चैम्बर। ये आपके पास क्या है, रेडिकुलर पल्प है जो रूट कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। ये फर्दर आगे हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज़ एपिकल फोरामेन, लेकिन डायग्राम में आप लोग देख लें कि ओपनिंग ऑफ द टूथ एट द एपेक्स, ये आपके पास एपिकल फोरामेन है। ये जो है ये एसेसरी फोरामेन है। एपिकल फोरामेन के अलावा अगर टूथ में और ओपनिंग हो उसको हम क्या कहते हैं, एसेसरी फोरामेन। ओके, लेटरल कैनाल्स। लेटरल कैनाल मतलब एक तो आपके पास ये मेन एपिकल कैनाल है जिसके थ्रू ये ओपनिंग हुई, उसको एपिकल फोरामेन कहते हैं। आपके पास जो लेटरल कैनाल होते हैं, टूथ के लेटरल साइड पे कैनाल निकले होते हैं, उसको हम लेटरल कैनाल कहते हैं और उसकी ओपनिंग को हम एसेसरी फोरामेन्स कहते हैं, ठीक है। Now what is radicular pulp? It is the pulp occupying the pulp canal of the root. Pulp canal of the root. So it is the pulp occupying the pulp canal of the root of the tooth. पल्प कैनाल को ऑक्यूपाई किया होता है रेडिकुलर पल्प ने रूट एरिया में। इन द इंटीरियर टूथ इट इज़ अ सिंगल एंड इन अ पोस्टीरियर टूथ इट इज़ अ मल्टीपल। वाई? बिकॉज इन अ इंटीरियर टूथ आपके पास सिंगल रूटेड टूथ होते हैं, एक ही रूट होता है इस तरह, जबकि पोस्टीरियर में आपके पास मल्टी रूटेड टूथ होते हैं। सो हम क्या कहते हैं कि वहाँ पे मल्टीपल कैनाल होते हैं। देखो ये आपके पास पोस्टीरियर टूथ है तो उसमें ऐसे रूट्स होते हैं मल्टीपल। सो कैनाल्स भी आपके पास दो हो गए या फिर 3 रूट्स होते हैं। तो कैनाल में वेरिएशन आते रहते हैं, किसी में 4 कैनाल्स होते हैं, किसी में 3 कैनाल्स होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूट आपके पास अगर रूट जो है 2 है तो 2 कैनाल हो गए, 3 है तो 3 कैनाल हो गए। सो अकॉर्डिंग टू द रूट एनोटमी आपके पास कैनाल एनोटमी भी है, अदरवाइज उसमें और वेरिएशन भी आते रहते हैं। और इंटीरियर टूथ एज यू नो आपके पास सिंगल रूटेड है तो वहाँ पे कैनाल भी आपके पास सिंगल ही है। द रेडिकुलर पोर्शन ऑफ द पल्प इज कंटिन्यूस विद द पेरिएपिकल टिश्यू थ्रू एपिकल फोरामेन। आपके पास ये जो पल्प है ये कंटिन्यू हुआ होता है थ्रू एपिकल फोरामेन। यहाँ पे क्या है आपके पास, एपिकल फोरामेन। ये पल्प जो है इसके थ्रू बाहर सराउंडिंग टिश्यू के साथ इन कॉन्टैक्ट होता है। यहाँ पे आपके पास कौन सी चीज़ें हैं, PDL, सही है, सॉफ्ट टिश्यू। तो थ्रू एपिकल फोरामेन ये इसके साथ मिला होता है। As age advances, the width of the radicular pulp is reduced and so is the apical foramen. आपके पास जब आपकी एज एडवांस होती है तो पल्प एपिकल फोरामेन जो है वो आपके पास कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सेमेंटम और डेंटिन, सेकेंडरी और टर्शियरी डेंटिन। तो ये जो है एपिकल फोरामेन आपके पास कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है और पल्प जो है वो भी आपके पास कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है एज के साथ। Now, what is apical foramen? In anatomy, the apical foramen is the opening at the apex of the root of the tooth. At the apex of the root of the tooth. ये root of the tooth में जो opening है इसको हम क्या कहते हैं, apical foramen. Through which nerve and blood vessels that supply the dental pulp passes. इस apical foramen के थ्रू आपके पास nerves हो या ब्लड सप्लाई हो इस तरह पास हुई होती है और टूवर्ड द पल्प सीमेंटम और टूथ को सप्लाई करते हैं। नाउ व्हाट इज एसेसरी कैनाल? एसेसरी कैनाल एक तो आपके पास मेन एपिकल कैनाल होता है, सो व्हाट इज एसेसरी कैनाल्स? दे आर कॉमनली सीन
to extend from the radicular pulp laterally to the periodontal ligament. They are numerous in a apical third of the root. Apical third of the root, आपके पास ये क्या है? apical third of the root है ये एरिया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा होते हैं ये लेटरल केनाल्स। एक तो मेन केनाल है ये वाला, और ये जो है ये लेटरल केनाल है इस तरह। ये एक छोटा सा असाइनमेंट है। फंक्शन ऑफ पल्प के क्या फंक्शन है, मतलब न्यूट्रिटिव, फॉर्मेटिव एक्सेट्रा, ये आप लोग देख ले और मेंशन कर ले, सिर्फ नेम ही लिख ले कि कौन कौन से फंक्शन है। बाकी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।